मेरे बचपन में मेरे वालिदैन की डेथ हो गई थी। मैं यतीम बच्ची हूँ। बचपन से मेरे फूफे की ना गंदी निगाह थी मुझ पर। तो वो आपका फूफा करता क्या था, क्या काम करता था? मस्जिद वहाँ था। अस्तगफिरुल्लाह, जो लोग अस्तगफिरुल्लाह, लोग जुल्म से बचाते हैं लोगों को, मगर वो जिस जुल्म से निकली है और फिर आगे वो उसी जुल्म में फंस गई। मगर दुनिया में अच्छे लोग भी पड़े हैं जो आपका साथ दे सकते हैं। जी बिल्कुल, अच्छे लोग भी हैं, मगर कोई है इंसान ऐसा, कोई ज़्यादा एज का भी होगा तो मुझसे शादी कर सकता है तो कर ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी अपनी होस्ट फातिमा। आप देख रहे हैं मज़लूम की आवाज़। आज जो हमारे साथ लड़की मौजूद है वो बहुत ही जुल्म की सताई हुई है, और उसके साथ जुल्म किसने की है? उसी के सगे फूफे ने, जो इमाम मस्जिद था, जो दीन के बातें समझाता है, और उसी ने ही इसको साथ इतना जुल्म किया है और इसको ऐसा नोच खाया है कि वो बेचारी परेशान होकर अपने घर से भाग निकली है। तो इसने कैमरे ऑफ में हमें सारी बात बताई है। अब पूछते हैं कैमरे ऑन में, क्या आप हमें बताना चाहेंगी क्या आपके साथ हुए? जी मैं बताऊंगी। तो आप बताएं मुझे, कब से आप फूफो के घर रह रही हैं और ये आपसे कब से ये आपके साथ ये जुल्म हो रहा है? मैं बचपन से फूफो के पास रह रही हूँ। मेरे बचपन में मेरे वालिदैन की डेथ हो गई थी। मैं यतीम बच्ची हूँ। बचपन से वहाँ उनके पास रह रही थी तो ना बचपन से मेरे फूफे की ना गंदी निगाह थी मुझ पर। तो आपने अपनी फूफो को कभी नहीं बताया इस बारे में कि आपका ये सगा फूफा इस तरह की नज़र आप पे रखता है और इतना गलत काम करता है आपके साथ? मैं बताते भी थी ना, वो मुझे डांटती थी, ऐसा नहीं है, ये है वो है। वो मुझे मारती थी कि तुम झूठी हो, ये है वो है। वो आप पे यकीन बिल्कुल भी नहीं करती थी? जी बिल्कुल नहीं। तो वो आपका फूफा करता क्या था, क्या काम करता था? मस्जिद वहाँ था। अस्तगफिरुल्लाह, जो लोगों को दीन के रास्ते पे चलना सिखाते हैं और दीन के बारे में बताते हैं, और वो ही गुमराह हो गए हैं दीन से, और वो ये बच्ची है और उसके साथ ऐसा जुल्म करता रहा है और इसको नोच खाता रहा है। तो आप फिर फूफो के जाल से कैसे निकली हैं, वहाँ से कैसे भागी हैं? मैं बस थोड़े थोड़े करके पैसे जमा करती थी अपने, कि मेरी फूफो मुझे ना बाहर चीज़ें वगैरह लेने भेजती थी, तो वहाँ से ना मैं एक दिन भाग गई। तो अब भाग कर आप फिर किधर गई? आपको इधर का किसने बताया? मैं ना एक अड्डे पे गई, बस अड्डे पे, वहाँ पे गई तो वहाँ से ना मैं बस में बैठ गई तो वहाँ एक मुझे औरत मिली। तो वो कहती, बेटा तुम क्यों रो रही हो? मैं रो रही थी। तो वो कहती, तुम क्यों रो रही हो? वो कहती, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैंने कहा आप मैंने अपनी सारी स्टोरी बताई। वो कहती, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर लेके जाती। मेरे पास कोई भी रिहाइश नहीं थी, फिर मैं उसके साथ चली गई। वो मुझे औरत अच्छी लगी थी। तो आपको डर नहीं लगा? आप अकेली घर से भाग रही हैं और फिर ऐसी औरत के साथ जा रही हैं जिसको आप पहचानती भी नहीं है, जानती भी नहीं है, और आपने उसको अपनी सारी स्टोरी बता दी। फिर आगे उस औरत ने आपके साथ क्या सलूक किया? वो मुझे ले गई थी अपने साथ। तो मुझे ना वो एक धंधा ही करती थी, ऐसे ही काम करवाती थी। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, लोग जुल्म से बचाते हैं लोगों को, मगर वो जिस जुल्म से निकली है और फिर आगे वो उसी जुल्म में फंस गई। जी, तो फिर वो उसके पास मैं हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता रही, तब तक उसने मेरे साथ कोई ऐसा काम नहीं करवाया। बताती ज़रूर थी मगर करवाती नहीं थी। हफ्ते बाद एक आदमी आया, एक 16-17 साल का लड़का था। उसे मैंने अपनी स्टोरी बताई, वो भी रोने लग गया मेरी स्टोरी सुन के। फिर उसने मुझे बताया। तो आपको कैसे वहाँ पे पता चला कि ये औरत भी यहाँ पे जिस्म फरोशी का काम करती है और लोगों को बुलाती है? जब आपको पता चला तो फिर आपका उस औरत से आपने कुछ कहा नहीं? मैं ऐसे कहती थी, वो मुझे आगे से मारती थी, तुम यहाँ से नहीं निकल सकती, ये है वो है, तुम यहाँ रहोगी, अब यही काम करोगी, ऐसे बोलती थी। मुझे निकलने नहीं देती थी, घर में कमरे में बंद कर देती थी। लोग इस माशरे में कैसे कैसे लोग पड़े हैं जहाँ से लोग बचना चाहते हैं और वही उसी दंदल में फिर फेंके जाते हैं। अब मैं क्या कहूँ कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। तो फिर आपको यहाँ पे हमारा किसने बताया, कैसे आप यहाँ पर आए? वहाँ एक लड़का आया था मेरे पास, तो उससे मैंने अपनी स्टोरी सारी बताई, तो वो भी रोने लग गया। तो उसने फिर मुझे नंबर दिया यहाँ का। तो फिर आपने, यानी कि फ़ोन आपके पास था? नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं था, उसी ने मेरी कॉल करवाई थी। ठीक, तो फिर अब आप इधर आई हैं, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे आप सेफ़ हैं
या आपका आगे क्या ख्वाहिश है, आप क्या करना चाहते हैं? यहाँ पे मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, मुझे फ़ील हो रहा है। तो आगे मेरी ये है कि कोई भी हो, जैसा मेरे साथ हो गया, मुझे नहीं लगता मुझसे कोई अच्छा इंसान शादी करेगा। तो कोई है नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोग आपके साथ जुल्म हुआ है तो आपको सब एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं, मगर दुनिया में अच्छे लोग भी पड़े हैं जो आपका साथ दे सकते हैं। जी, बिल्कुल अच्छे लोग भी हैं, मगर कोई है इंसान ऐसा, कोई ज़्यादा एज का भी होगा तो मुझसे शादी कर सकता है तो कर ले। ये ऐसे ज़ुल्म से सताई हुई है और ये चाहती है कि कोई हो इसको जो सहारा दे, इसके जो इसके साथ हो चुका है, इसके साथ ज़ुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, जो इसके अपनों ने दिया है वो दुख दर्द, वो उसको सारा कुछ भूल कर वो आगे बढ़ना चाह रही है। और वो यही चाहती है कि जो शख्स उसको अपनाए या उससे शादी करे वो उसको उस पुरानी ज़िंदगी का कोई ताना ना दे, उसके साथ नई सिरे से नई ज़िंदगी स्टार्ट करे। बिल्कुल ऐसी बात है। जी, ऐसी बात है, मेरे पास रहने की भी कोई रिहाइश नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो मैं कहती कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे ना कोई ताना दे मेरी पिछली ज़िंदगी का, ना कोई मुझे ऐसी बात करे। तो नाज़रीन, हमारी वीडियो आप तक पहुंच चुकी है और स्क्रीन पर भी नंबर दे दिया है आपको। तो अगर कोई इसके साथ शादी करना चाहता है, इसके साथ देना चाहता है और